वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पे। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल में देख लिया होगा, आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि मल्टीमीटर को कैसे यूज़ करते हैं। पूरा मल्टीमीटर चलाने सीखेंगे आज, ठीक है। तो कंप्लीट आपको डिटेल में वीडियो लेकर आया हूँ, सब चीज़ आप यहाँ पर चेक भी करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें ताकि आप सीख सकें कंप्लीट, ठीक है। तो मैं इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ, अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेते हो तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी मल्टीमीटर को चलाने में। पूरी गारंटी के साथ एक एक चीज़ कंप्लीट आता हूँ बहुत ही साधारण तरीके से। अपने यूट्यूब चैनल पर इतनी आसान तरीके से कोई भी नहीं सिखाएगा जिस तरीके से मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो कंप्लीट आपको यहाँ पे सिखाता हुआ चलूँगा। जो HFA सेक्शन यहाँ पर सब छोड़ देता है, इसको कोई नहीं बताता, ये भी आपको बताता हुआ चलूँगा। ये HFA सेक्शन जिसके बारे में यहाँ पर कोई डिस्कस नहीं करता है, इसको भी आपको कंप्लीट बताता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं अपने समय का वीडियो की तरफ। आपको बताना है, पे शुरू करते हैं कि कैसे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं। और देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना शुरू करता हूँ। सबसे पहले मैं AC वोल्टेज के बारे में आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये देखिए, जो हमारा ये सिंबल बना हुआ है, ये हमारा AC का सिंबल है। ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा AC का सिंबल है। और 600 यानी से लेके ये हमारा 200 से लेके और 600 तक ये हमारा AC सेक्शन है। यानी कि हम 600 वोल्ट तक यहाँ पे जो AC वोल्टेज है वो चेक कर सकते हैं। और 600 से ज़्यादा का यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो फ्यूज है वो ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 600 वोल्ट, ठीक है, फ्यूज, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हमें यहीं तक यूज़ करना है, ठीक है। 600 वोल्ट से ऊपर हम इसमें लगाएंगे तो हमारा जो मल्टीमीटर वो ख़राब हो जाएगा, यानी कि फ्यूज भी हमारा उड़ जाएगा, ठीक है। और लेफ्ट साइड में हमारा DC वोल्टेज है, ठीक है। ये 200 मिली वोल्ट से लेके, ठीक है, 200 मिली वोल्ट से लेके 600 DC वोल्ट तक ये हमारा DC सेक्शन है, ठीक है। तो हमारा हाफ मीटर यहाँ पे हो चुका है। अब मैं इसको बताता हूँ, इसकी टेस्टिंग आपको करके दिखा देता हूँ स्क्रीन पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे फोकस कर लीजिए, ठीक है। स्क्रीन पर आ चुके हैं। इस मीटर को मैं रख लेता हूँ एक साइड और अब यहाँ पे टेस्टिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपने मीटर को AC की रेंज में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ध्यान रखना, 200 की रेंज में जो हमारे जो घर में वोल्ट आते हैं वो 200 प्लस आते हैं, तो मैं 600 की रेंज में ही रखना है। कम वोल्टेज पर ज़्यादा वोल्टेज की रेंज को चेक नहीं करना, इससे हमारा मल्टीमीटर जो वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखिए, मैंने मीटर को सेट कर दिया 600 वोल्ट AC की रेंज में। अब यहाँ से मैं सप्लाई इनपुट करता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सप्लाई इनपुट कर दी और अब आप यहाँ वोल्टेज देखना है स्क्रीन पे, ठीक है। फोकस करिए स्क्रीन पे, मैं टेस्टिंग करता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये हमारे 246 वोल्टेज, 247-48 वोल्टेज, ठीक है, जो कि हमारे अभी घर में आ रहे हैं, ठीक है। ये लाइव वायर है, तो हमने यहाँ से इसको रिमूव कर देना। पहले आपने देखा मल्टीमीटर में हमारे जो AC रेंज की वोल्टेज में हम देख रहे हैं 600 वोल्ट पे, हमारे जो घर के वोल्टेज वो हमने चेक कर लिए। अभी मैं प्लग आउट कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा अगर ये लगा रह जाएगा तो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये हमारा AC रेंज में हमने वोल्टेज चेक करना देख लिया, ठीक है। बात करते हैं DC वोल्ट की। तो DC वोल्ट में हम छोटे से बात शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ से हमारा क्या है, ये 2, देखिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये हमारा 200 मिली वोल्ट से लेके 600 वोल्ट DC तक की रेंज है, ठीक है। सेम इसमें दोनों सेम ही मीटर है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया 200 मिली वोल्ट की रेंज में। और अब हम यहाँ पे बैटरी चेक करेंगे। तो ये हमारी बैटरी है जो कि हमारी बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, बहुत कम चार्ज है। सबसे पहले मैं उसको आपको 20 की रेंज में सेट करके दिखा देता हूँ। देखिए, ये हमारी 20 की रेंज में वो 5 वोल्ट दिखा रही है, ठीक है। तो 5 वोल्ट वाली को सबसे पहले हम एक साइड कर लेते हैं। और ये हमारा बहुत डिस्चार्ज है, चार्ज नहीं है। देखिए, हमारी लगभग इसमें 1-2 वोल्ट भी नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको 200 मिली वोल्ट पर चेक करता हूँ। अब देखते हैं इसमें कितने मिली वोल्ट है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ 30 मिली वोल्ट यहाँ पे स्टोर है। 1000 मिली वोल्ट पे हमारा 1 वोल्ट बनता है, ठीक है। तो ये हमारा 200 मिली वोल्ट है। और ये हमारी जो बैटरी है, इसमें अभी स्टोर जो करंट है वो हमारा सिर्फ 30 मिली वोल्ट है। तो इसको एक तरफ रख लेते हैं। उसके ऊपर बात करते हैं हम इस छोटे से सेल की, जो हमारा बच्चों के टॉय में वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है। तो इसको देखिए, इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसमें कितने वोल्ट है। ये देखिए 1.2, ठीक है, 1.2 वोल्ट है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा 1.5 वोल्ट का होता है। अभी ये देखिए, इसमें हमारा 1.2 वोल्ट स्टोर है, बाकी हमारा थोड़ा सा 3 वोल्ट 3 पॉइंट जो वो डिस्चार्ज हो चुका है, ठीक है। 300 मिली वोल्ट यहाँ पे डिस्चार्ज हो चुका है, यूज किया हुआ है, ठीक है। उससे ऊपर मैंने आपको दिखाया 20 की रेंज में हम यहाँ पे चेक करेंगे इसको। ये देखिए,
ठीक है। और इससे ऊपर जाएंगे तो हम यहाँ पे अधिक वोल्ट और चेक कर सकते हैं। एक सर्किट मैंने आपको बनाया है, वो आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक सर्किट मैंने बनाया है, उसको मैं लेके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये सर्किट है वो जो मैंने बनाया है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ठीक है, कैमरे में लाइट हमारे ब्लिंकिंग करती हुई दिखाई देती है। तो ये सर्किट है जो मैंने बनाया, अगर आप देखना चाहते हो, ये हमारी वेरिएबल पावर सप्लाई है। देखिए जैसे मैं यहाँ से वोल्टेज वगैरह इंक्रीज़ करूँगा तो हमारे वोल्टेज यहाँ पे बढ़ेंगे। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे वोल्टेज जो यहाँ पे अप डाउन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी 0.8 शो कर रहा है। मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे तो भी हमारे इतने वोल्टेज यहाँ पे शो करेगा। तो हम जैसे जैसे यहाँ पे रेंज इसकी बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमारे वोल्टेज ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो जब मैंने इसी वोल्टेज आपको चेक करके दिखाया था 600 की रेंज में, यहाँ देखिए, ठीक है। अब मैं इसको करूँगा क्या, आपको यहाँ पे 200 की रेंज में नहीं दिखाया था, 200 की रेंज में भी आपको दिखा देता हूँ। क्योंकि अभी मैंने इस पर जो इनपुट किया है, इनपुट करने के बाद यहाँ पे 12 वोल्ट का ही ट्रांसफार्मर लगा रखा है। यहाँ से हमारा आउटपुट में 12 वोल्ट आएगा। तो हम 600 की रेंज में चेक ना करके 200 की रेंज में यहाँ पे इसको चेक करेंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे देख लेते हैं कितने वोल्टेज हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो देखिए हमारा 28 वोल्टेज यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, 28 वोल्ट AC, ठीक है। तो AC सेक्शन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हम बात कर रहे थे DC की, तो DC 200 पे हम यहाँ पे चेक कर रहे थे, ठीक है। तो DC 200 पे यहाँ पे चेक कर रहे थे, डिस्प्ले मैंने आपको दिखाया। तो वोल्टेज भी हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो रहे थे। तो अभी देखिए मैं यहाँ पे पहले इसको रेंज को कम कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रोब को लगा लेता हूँ। ये देखिए, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हमारा 0.8 शो कर रहा है, ठीक है। अभी जैसे जैसे मैं यहाँ से वोल्टेज इंक्रीज करूँगा यहाँ पे भी हमारा वोल्टेज बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए मैंने 5 वोल्ट पर सेट कर दिया सप्लाई को, तो हमारा 5 वोल्टेज आउटपुट कर रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको और बढ़ा के 20 वोल्ट की रेंज में सिलेक्ट कर देता हूँ, तो मैं 20-21 वोल्टेज प्रेजेंट दिखा रहा है, ठीक है। और बढ़ा देता हूँ तो देखिए 36 हो गया, ठीक है। और बढ़ा देता हूँ तो ये हमारी जो वेरिएबल पावर सप्लाई है उसका ये लास्ट हिस्सा है, जो कि हमारा 38 वोल्ट है। इससे ज़्यादा की पावर सप्लाई हमें आउटपुट नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो ट्रांसफार्मर लगाया है वो 28 वोल्ट का है, सॉरी 24 वोल्ट का है। क्योंकि 12 वोल्ट और 12 वोल्ट मिला के 24 होता है। कैपेसिटर पावर आउट करके कंप्लीट हमारा स्टोर करने के बाद जो आउटपुट में मिल रहा है वो हमें 38 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। तो इससे ऊपर हमारी इसकी रेंज नहीं जाएगी। अगर हमें DC इससे अधिक चेक करनी हो तो हम इसकी रेंज को यहाँ से इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। बस इसी तरीके से हमारा यहाँ पे काम करता है। तो ठीक है, आपका जो यहाँ पे DC सेक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मैं जब ये हमारा सर्किट है जो आपको दिखा रहा हूँ, इसको अलग कर लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर ये सर्किट आपको देखना है कैसे इसको बनाया है कंप्लीट, तो आप बस कमेंट कर दीजिए, ठीक है। इसकी जो वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। इस सर्किट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट से कनेक्शन वगैरह निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हमारी जो वेरिएबल पावर सप्लाई है उसकी वोल्टेज वगैरह मैंने आपको उससे चेक करके दिखाया। तो DC और AC की रेंज हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ऑलमोस्ट आधा जो मल्टीमीटर है उसको हम समझ चुके हैं। बात करते हैं हम इस सेक्शन की। तो इस सेक्शन में हमें एम्पियर चेक करने होते हैं, ठीक है। तो एम्पियर चेक करने के लिए हमें प्रोब को यहाँ पे चेंज करना होगा। तो एम्पियर वाले सेक्शन को भी मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा। पहले हम चलते हैं जो हमारी कंटिन्यूटी रेंज, डायोड रेंज और हमारा रेजिस्टेंस का रेंज है, ठीक है, इसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे हम क्या चेक करते हैं, हमारी जो वायर है उसकी कंटिन्यूटी वगैरह को चेक करते हैं कि हमारा जो वायर है वो ठीक है या नहीं, ठीक है। कोई भी वायर हो उसको चेक करने के लिए यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ किस तरीके से काम करता है। ये देखिए जैसे मैं इसको कनेक्ट करूँगा तो यहाँ पे बीपी साउंड आनी चाहिए। ये देखिए बीपी साउंड आ रही है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यानी कि कंटिन्यूटी दे रहा है, यानी कि ये वायर इंटरनली जो हमारा ख़राब नहीं है, वो कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे कंटिन्यूटी रेंज है, इसमें हम किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। और इसमें 3 वोल्ट की हम LED वगैरह वो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव पर लगाएंगे तो हमारी LED यहाँ पे ग्लो हो जाएगी। बस धीमी ग्लो करेगी, क्योंकि हमारे जो इसमें कंप्लीट एम्पियर चाहिए, कंप्लीट वोल्ट चाहिए जलाने के लिए, वो पर्याप्त नहीं है, ठीक है।
तो कंटिन्यूटी जो मोड होता है वो हमारी किसी भी चीज़ की कंटिन्यूटी वगैरह चेक करने के लिए किया जाता है। कुछ लोग इसको डायोड भी चेक करते हैं, तो डायोड भी हमारे यहाँ पे सही बताता है किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक तरफ से लगाएंगे तो हमारे जो करंट पास आउट होगा, जो वैल्यू वो हमारी शो होनी चाहिए। ये देखिए जो हमारी डायोड की वैल्यू है इंटरनली वो हमें यहाँ पे शो हो रही है। तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव पास आउट करेगा, नेगेटिव है नेगेटिव। अगर हम इसको उल्ट लगाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं आएगी। ये देखिए, तो इस तरीके से हम मानते हैं कि हमारा डायोड है वो ठीक है। ठीक, अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस की रेंज में। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे ये 200 ओम की रेंज में। ठीक है, तो अपने मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पे नीचे देख पा रहे हो 200 की रेंज में यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, और अभी हम इसमें चेक करेंगे रेजिस्टेंस। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये हमारे 200 से कम की वैल्यू का जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे शो करेगा, बाकी दिखाने में दिक्कत करेगा। अगर उससे ज़्यादा वैल्यू का हमें रेजिस्टेंस चेक करना है तो हमें अपनी जो रोटर को घुमा के 2K की रेंज में, उससे ऊपर करना है तो 20 के, उससे ऊपर करना है 200 के। ठीक है, और उससे ऊपर चेक करना है तो 2 मेगा ओम। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे रेंज बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस चेक करके दिखाता हूँ। ठीक है, जो कि हमारा लगभग 2 जो कि हमारे 220 या 20 किलो ओम का है। तो देखिए अभी हमारे ये इसमें मैंने सेलेक्ट कर रखा है 200 ओम की रेंज में। यहाँ पे मेरी कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है, तो अपनी जो रोटर है उसको हम घुमा लेंगे। ठीक है, मैं इसको रोटर को यहाँ पे घुमा लेता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे भी कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है, यानी कि इससे भी अधिक वैल्यू का है। तो ये देखिए इससे भी अधिक वैल्यू का है, तो हम यहाँ पे 200 की रेंज में सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी हमारी कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है, इससे भी अधिक करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे केवल हमारा दिखा रहा है, यानी कि हमारा कुल मिला के 220 ओम का, ये देखिए 220 किलो ओम का हमारा रजिस्टर है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी 20 के से ऊपर दिखा रहा है। ये देखिए 200 के से ऊपर ले जाके दिखा रहा है, 220 दिखा रहा है, यानी कि हमारा 220 किलो ओम का रजिस्टेंस है। ठीक है, इस तरीके से सभी रजिस्टेंस को हम यहाँ पे चेक कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा 2.2 ओम का है। ये देखिए 2.2 ओम का है, 2.2 किलो ओम का है। देखिए तो देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे हमारा दिखा रहा है ये हमारा 2.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ये हमारा 4.1 किस लिए दिखा रहा है, क्योंकि दोस्तों जो बाकी बची हुई वैल्यू हमारी 1.9 या फिर 2, वो हमारी जो प्रोप है उसकी है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी 1.9 और 2 जो वैल्यू दिखा रहा है वो हमारी प्रोप की है। ये देखिए, ठीक है, तो जो हमारी 2 पॉइंट यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है, इसकी रेंज को हम यहाँ से हटा लेंगे, यानी कि 2.4 शो कर रहा है। ठीक है, और जब हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे जो टोटल वैल्यू शो करेगा उसमें से हम 2.4 को माइनस कर लेंगे। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे 4.6 शो कर रहा है, यानी कि 2.4 को हटा लेंगे तो 2.2 किलो ओम का यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारा दिखा रहा है, 2.2 ओम का। ठीक है, तो 2.2 ओम का हमारा ये रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमने इसको चेक कर लिया है। इस तरीके से ही सारे रेजिस्टेंस को हमने चेक कर लेना है। ये देखिए हमारा 37 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हमें इसका 20 के की ऊपर रेंज में लगाना है, 200 के की रेंज में। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं 37 शो कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये देखिए हमारा 35, 36, ठीक है, इस तरीके से शो कर रहा है। तो जो हमारी टॉलरेंस होती है उसके हिसाब से हमारी बिल्कुल वैल्यू ओके है। अगर आप नहीं जानते टॉलरेंस क्या होता है तो उस पर भी मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हो। अगर और चाहिए तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए हमारा 35 किलो ओम का यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारा 330 ओम की वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको 2K में सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, क्योंकि हमारे 330 ओम जो है वो 200 ओम से ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से इसको चेक करता हूँ, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू देखेंगे। देखिए 330, 331 दिखा रहा है, यानी कि जो हमारी टॉलरेंस है उसके हिसाब से ठीक है। टॉलरेंस का मतलब होता है 1-2 नंबर आगे पीछे दिखा सकता है, +-5 और +-10 जो हमारी गोल्डन और सिल्वर टॉलरेंस होती है। ठीक है, तो ये हमारी टॉलरेंस होती है, तो इसमें थोड़ा अप डाउन होता रहता है। ठीक है, तो ये हमारे जो यहाँ पे चेक हो चुके हैं रेजिस्टेंस। एक हम वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखाते हैं जो कि हमारा वॉल्यूम पोटेंशियल है। ठीक है, ये हमारा 100, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा 100K का है। ठीक है, तो अब हम इसको चेक करते हैं। मैंने सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर लेता हूँ। ठीक है, ऑफ करने के बाद इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, 100K का है, तो मैं इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, 200 में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखेंगे हमारे यहाँ पे कोई वैल्यू शो नहीं हो रही है।
क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम पोटेंशियल है वो भी हमारा ऑफ कंडीशन में है, ऑफ केस में है, ठीक है। अभी हम यहाँ से धीरे धीरे इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे, यानी कि वॉल्यूम को ओपन करना शुरू करेंगे तो हमारी इंक्रीज़ होनी चाहिए वैल्यू। अभी देखिए मैं यहाँ से इसको बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो मल्टीमीटर में देखते रहना, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे हमारे जो मीटर है उसमें भी हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है बढ़ती हुई दिखाई देगी। अभी मैं यहाँ से इसको इंक्रीज कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ से मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, तो देखिए हमारी जो वैल्यू है मल्टीमीटर में रेजिस्टेंस की वो भी हमारी बढ़ रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये देखिए अभी हम 45 जो हमारा किलो ओम है उस पर यहाँ पे सेट हुआ है। अभी हम 35 ओम जो किलो ओम है वहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। इससे अधिक और वैल्यू बढ़ाएंगे तो वो भी हमारी शो होगी, ठीक है। तो ये देखिए ये हमारा 70 ओम तक हम इसको ले गए। अभी ये देखिए हम इसको 93-94 ओम पर ले गए। अब इसको और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 97.967 यानी कि टोटल 98 किलो ओम की रेंज में जा चुका है। 100 किलो ओम का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो लास्ट में हमारी रेजिस्टेंस होती है वो 10% होती है, जो हमारा टॉलरेंस होता है। तो यहाँ पे 92-97 तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस में भी हो सकता है, 105-7 के प्लस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम जो वो बिल्कुल ओके है, ठीक है। तो हम इस रेंज में 200 ओम से लेके 200 ओम से लेके और 2 मेगा ओम तक यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम चेक कर सकते हैं। वैल्यू के हिसाब से हम रोटर को सिलेक्ट करेंगे और इस सेक्शन में आसानी से हम रेजिस्टेंस को चेक कर लेंगे। हमारे कुछ भाई यहाँ पे 2K की रेंज में यहाँ पे जो डायोड का सिंबल है यहाँ पे भी हमारे डायोड चेक करते हैं, तो डायोड यहाँ पे भी चेक हो जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारे पॉजिटिव से पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव को लगाएंगे तो हमारा डायोड यहाँ पे चेक हो जाता है, ठीक है। किसी केस में दिक्कत आती है देखने को, और दूसरा डायोड चेक कर लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, अगर वैल्यू शो नहीं कर रहा तो यहाँ पे क्या दिक्कत है कि हमारा हो सकता है इस रेंज का डायोड ना हो, इसकी जो वैल्यू ज़्यादा हो, तो डायोड को हम सीधा कंटिन्यूटी मोड पर ही चेक करेंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो पॉजिटिव नेगेटिव दिखाएगा कि हमारा डायोड ओके नहीं है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा जो डायोड है बिल्कुल ओके कंडीशन में, देखिए, ठीक है। और पॉजिटिव से पॉजिटिव पर पास आउट कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव पास आउट नहीं करेगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा डायोड ओके होगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपने समझा। अब हम इसमें क्या करते हैं कि इस सेक्शन को हम एम्पियर में समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है जब हम इसके यहाँ से प्रोब को निकाल के इसके साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। इसकी जो हमारी रेड वाली प्रोब है उसको निकल कर हम DC जो 10 एम्पियर है इसमें हम सिलेक्ट करते हैं, इसमें लगाते हैं, ये देखिए इस तरीके से, और हम इसको सिलेक्ट करते हैं 10 एम्पियर की रेंज में। यहाँ से शुरू करते हैं जो हमारा है 2 मेगा एम्पियर है, ठीक है। और यहाँ से जो हमारा 2 मिली एम्पियर है, 20 मिली एम्पियर और 200 मिली एम्पियर और 10 एम्पियर तक हम इसकी रेंज को यहाँ पे चेक कर सकते हैं जो हमारा एम्पियर होता है। एम्पियर को चेक कैसे करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए हमारी एक बैटरी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारी जो LED है वो 3 वोल्ट की है, ठीक है। ये हमारी 3 वोल्ट की LED आप स्क्रीन में देख पा रहे हो, ठीक है। अभी मैं इसको बैटरी से जला रहा हूँ तो देखिए हमारी जल रही है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे कैसे पता चले कि एम्पियर हमारा ये ले रहा है कि नहीं ले रहा है। तो हमारी जो LED है बहुत ही कम एम्पियर लेती है, तो मैं इसको 200 मिली एम्पियर की रेंज में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, या फिर 20 की में, ठीक है। तो मैं 200 की पर रखूँगा, अगर 2 एम्पियर से ज़्यादा लेगी तो पता चल जाएगा, 2 मिली एम्पियर से ज़्यादा लेगी तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो एक प्रोब को हमने क्या करना है, मतलब हमारी जो वो है LED पॉजिटिव को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ LED को, ठीक है। तो देखिए LED के पॉजिटिव को मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और बची हुई जो हमारी 2 पिन हैं ये और ये बैटरी की नेगेटिव LED से आउटपुट जो आ रही है
उसको हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे और फिर हमारा एम्पियर का यहाँ पे पता चल जाएगा। तो इससे कम की रेंज में चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कोई भी एम्पियर शो नहीं हो रहा है। एक बार दूसरी एलईडी हम ले लेते हैं, चेक करते हैं। तो एलईडी हमारी खराब है। तो ये मैं आपको बता दूं, वैसे कुल मिला के हमें इस तरीके से एम्पियर चेक करने होते हैं कि जो हमारी कोई भी वायर है या फिर कोई भी कनेक्शन है जो हमारा लगा होता है उसमें से पॉजिटिव या नेगेटिव को एक को काट लेना और सीरीज में हमने प्रोब को लगाकर चेक करना होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे एम्पियर यहाँ पे चेक हो जाएंगे। 10 एम्पियर तक चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रोब को मैं वापस लगा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब बात करते हैं HFE सेक्शन की। HFE सेक्शन में हम यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसको लगाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा BC547 नंबर का ट्रांजिस्टर है। अब मैं इसका HFE चेक करूँगा कि क्या है इसकी HFE वैल्यू है। ठीक है, तो हमारी 6 पिनें दी होती हैं, सॉरी 8, बेस, एमिटर और कलेक्टर है। तो इसमें अपने हिसाब से हमारा जो BC547 है उसको हम लगाएंगे। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे कि इसकी HFE वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अब इसको हम चेक करेंगे। इसके लिए हमने BC547 ट्रांजिस्टर लिया और हमने इसको HFE पर सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम NPN और PNPN ट्रांजेक्शन यहाँ पे चेक करेंगे। तो इसमें हमारे यहाँ पिने दे रखे हैं, एमीटर, कलेक्टर, बेस और एमीटर। एमीटर हमारे इसमें 2 है क्योंकि हमारे कुछ लेग्स पॉजिटिव और नेगेटिव यानी फिर लेफ्ट राइट हो जाते हैं। ठीक है, अभी हमारा जो BC547 ट्रांजिस्टर उसमें पहली पिन हमारी कलेक्टर होती है, दूसरी बेस और तीसरी एमीटर होती है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं ट्रांजिस्टर को कलेक्टर, बेस और एमीटर, लास्ट वाली जो 3 पिन है उसमें ऊपर वाली प्रोब में लगाऊंगा जहाँ पे हमारा NPN लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो BC547 है वो NPN ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको लगा दिया और ये होती है हमारी HFE वैल्यू जो कि हमारे मल्टीमीटर में शो हो रही है। जो हमारा BC547 ट्रांजिस्टर है उसकी HFE वैल्यू 384/85 है। ये होती है हमारी HFE वैल्यू। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें, हमेशा आपको प्रोवाइड कराते रहें। तो HFE वैल्यू कैसे चेक करते हैं आपने सीख लिया। अपनी वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूँ कोई भी HFE सेक्शन को यहाँ पे क्लियर नहीं करता है। ठीक है, तो मेरा मेन पर्पस इसमें यही था कि HFE सेक्शन कंप्लीट गाइड इसमें क्या होता है, कैसे काम करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने देखा कि किसी भी ट्रांजिस्टर की हमें HFE वैल्यू चेक करनी हो तो इस तरीके से हमें इसमें इंसर्ट करना होता है। हमारी जो HFE वैल्यू मीटर में हमारी शो हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।